हेलो सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही हेल्दी होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन ना वो मैं पर्टिकुलरली क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही लेकर आई हूँ। क्योंकि आप लोगों ने ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया होगा जो मैंने भी अपने टाइम पे किया था, और वो था ना कि नोट्स नहीं बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यूटी हो रहे होंगे, यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, तो जब वो यूनिट टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो उससे पहले जब उन्होंने वो चैप्टर रीड किया होगा या पढ़ा होगा, तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो ये कि चलो हमने चैप्टर तो पूरा रीड कर लिया, लेकिन अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने नोट्स प्रिपेयर ही नहीं करे, है ना, नहीं किए। मैंने भी ये पॉइंट मिस कर दिया था अपने टाइम पे जब मैं 9th क्लास में थी। मुझे लगा ना कि ये नोट्स वोट्स बनाना ना किसी काम का नहीं होता है, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होता है। बस यही पॉइंट पे मैं आकर के गलत हो गई। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज है ना जो आपको सच में, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत हेल्प करने वाला है। क्यों? जितनी आप बुक्स से नॉलेज नहीं ले सकते हो ना, हाँ बुक्स आपको नॉलेज जरूर प्रोवाइड करेंगी, हेल्प भी करेंगी, लेकिन जितना आपको आपके नोट्स हेल्प करने वाले हैं ना, उतना तो आई थिंक सो बुक्स भी नहीं करने वाली है, ट्रस्ट मी। क्यों ऐसा क्यों होता है कि मैम अब हम सब तो बुक्स से ही पढ़ रहे हैं ना, बुक्स में तो सारी नॉलेज होती है। आई नो बुक्स में नॉलेज होती है, लेकिन वो नॉलेज से हमको क्या क्या गेन करना है, हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे करिकुलम के बेसिस पे, वो हमें इम्पोर्टेंट जानना होता है। तो वो इम्पोर्टेंट ही हमको अपने एग्जाम में जब हमको रिवाइज करना होता है ना, तो हम ऐसे असमंजस में ऐसे परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे रिवाइज करें इसको, यार मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाए। जो मेरे साथ हुआ था भाई, बहुत परेशान हुई थी, लिटरली बहुत परेशान हुई थी मैं, क्योंकि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। तो क्या करना है ना, अपने सेशन, अपने लेक्चर क्लास में अटेंड करने के बाद ना नोट्स जरूर बनाने हैं। तो आज वही नोट्स प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, कि नोट्स कैसे बनाओ एकदम अट्रैक्टिव से, ऐसे शॉर्ट नोट्स, इतने इजी नोट्स कि मतलब एग्जाम टाइम में बस उनको रिवाइज करके जाओ और 95% आपके हाथ में है भाई। हम ही सबसे ज्यादा टॉपर हैं, अपुन ही भगवान होगा, है ना अपुन ही टॉपर होगा, बस वैसा वाला होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यही बता देती हूँ, डू योर वर्क योरसेल्फ एंड बी इंडिपेंडेंट। अब ये तो था डोज ऑफ मोटिवेशन, लेकिन ये तो मैंने कान सीधा पकड़ा। अब मैं कान उल्टा पकड़ के बताती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस मोटिवेशन इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि अपने नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। समझ में आ रही है? किसी का चीट करके नहीं प्रिपेयर करना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये सेशन लेके भी आई हूँ आपके लिए। लेकिन गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि दूसरों के नोट्स लेते हैं, उसी को ही पूरा नोट डाउन कर लेते हैं एकदम कॉपी पेस्ट फटाक से, और क्या करते हैं, या तो फोटो कॉपी करा लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, फोटोकॉपी भी करा ली, नोट्स भी लिख लिए अपने पास एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, कलरफुल पेन से फ्लैश कार्ड्स बना लिए, स्टिकी नोट्स चिपका लिए, उस पर सब कुछ कर लिया आपने। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उस बच्चे ने लंग्स का डायग्राम बनाया है और उसने लंग्स में एक स्ट्रक्चर का नाम एल्वियोलाई लिखा है ना। अब उस एल्वियोलाई का मतलब उस बच्चे को तो पता था कि एल्वियोलाई होता क्या है। अब मैं जब आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बता पाओगे एल्वियोलाई, है ना। उसके नोट्स देख करके तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि उसने एल्वियोलाई के नीचे उसका मीनिंग तो लिखा नहीं था, है ना। सबके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। हाँ, एक स्टूडेंट बहुत ही शॉर्ट में लिखता है कि उसको पता है कि उसकी मेमोरी शार्प है तो वो याद कर लेगा। एक स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सबको पॉइंट वाइज नोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ये वर्ड तो याद कर लूंगा लेकिन उसके अंदर का मुझे याद नहीं रहेगा, तो एक वर्ड और नोट डाउन कर लेता हूँ जिसको देख करके मुझे ये पॉइंट याद आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ,
प्रॉब्लम हुई आपको? क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने जिस हिसाब से नोट्स अपने प्रिपेयर करे थे, वो उस पॉइंट से क्या डिकोड करना चाह रहा था, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था खुद को या एग्जाम में टीचर को भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको कैसे पता चलेगा उसके नोट्स से? क्यों? क्योंकि वो नोट्स तो आपने खुद से प्रिपेयर ही नहीं करे थे। तो बस सबसे पहला हमें क्या काम करना है? अपने नोट्स को खुद प्रिपेयर करना है। सेल्फ रिटन नोट्स होने चाहिए, और वो सेल्फ रिटन नोट्स लेने का तरीका यही होता है कि अपनी क्लास में अटेंटिव रहना है। वो आप चाहे स्कूल में ले रहे हो क्लास या मैम के सेशन ही क्यों ना अटेंड कर रहे हो, उस टाइम पे मैं हमेशा पर्सनली यही करती थी कि जब भी मैं कोई लेक्चर अटेंड कर रही होती थी ये यूट्यूब पे भी या स्कूल में भी, तो हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेन लेकर रखती थी, और उसी नोटबुक पेन को जब भी मैम कोई इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बताती थी या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती थी, उसको फटाक से लिख लेती थी। इससे क्या होता था, जब आप उस पॉइंट को ना बाद में 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हमेशा याद आ जाने वाला है, ब्रेन की मेमोरी वापस आ जाने वाली कि हाँ ये मैम ने ये पॉइंट बताया था कि एग्जाम में, यूटी में, एमसीक्यू के फॉर्म में ये पॉइंट आ सकता है। तो हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ ओनली। अपना काम, अपना वर्क, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने, ठीक है। चलो, मैम ने इतना कहानी बता दी कि नोट्स बनाने हैं, है ना, ठीक है, चलो बनाने हैं, लेकिन क्यों बनाने हैं इसका भी तो बताओ मैम। क्यों बनाऊं मैं नोट्स? कितना टाइम वेस्ट होता है। बस यही तो कर दी गलती तुमने मेरी तरह ही। नोट्स बनाना टाइम वेस्ट नहीं होता। उस टाइम वेस्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, ठीक है। जब भी कोई सेशन ले रहे होगे ना, अटेंड कर रहे होगे, तो उसी वक्त ही सब कुछ नोट डाउन करना है मैम की बात को सुन करके, ठीक है। मैम की बात को सुन के, अगर आप इन केस कोई ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर भी नहीं अटेंड कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर क्या करना है, ब्लर्टिंग मेथड्स से। ब्लर्टिंग मेथड्स मतलब आपने जो जो पॉइंट्स उसमें देखे होंगे वो आपको याद रहे होंगे, वो याद करके तुरंत पेपर पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर लिए, फिर उसको, वो नोट्स को अपने बुक्स के साथ मैच करना है कि इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, और जो पॉइंट मिस करना है उसको किसी कलर्ड पेन से लिख लेना है अपने पास। इससे क्या होगा ना, आप पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहोगे साइड बाय साइड, तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, है ना। जो कि बच्चे अक्सर करते हैं, उनको लगता है कि मैं सेशन अटेंड कर लूँगा, सेशन के बिल्कुल बाद में जा करके मैं नोट्स बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हो, क्लास में अटेंटिव रहो, दिमाग वहीं पे रखो। जो अक्सर हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है कि यार अगर मैं अभी इस टाइम पे गुलाब जामुन खा रहा होता तो कैसा लगता मुझे, या बाहर की बारिश देख करके यार अगर इस बारिश में मुझे घूमने के लिए मिल जाता तो क्या होता। बस जब ऐसी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की होती है ना, जैसा मस्त मारने का है अपने सर पे, है ना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, क्लास में अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रह करके साइड बाय साइड ही नोट्स बना लेने, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जो अक्सर हम लोग करने वाले होते नहीं हैं। हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है, हमने स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क का तरीका मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्या करना है हमको बताया ही मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ नोट आपको। गुड नोट मेकिंग इज एन आर्ट, राइट इन पॉइंट्स। जब भी आप बायो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हमेशा ट्राई टू राइट योर आंसर इन पॉइंट्स, या ट्राई टू मेक योर नोट्स इन पॉइंट्स। पॉइंट्स ना याद करने में, रिमेंबर याद रखने में बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। वही अगर आप किसी पैराग्राफ में किसी चीज़ को लिखोगे ना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, है ना। तो इसीलिए कोई भी आंसर एग्जाम में भी अगर लिखना है ना, तो हमेशा डू राइट डाउन इन पॉइंट्स ओनली। नोट्स भी बनाने हैं, पॉइंट्स में बनाओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वट एवर पॉइंट्स यू नीडेड, ठीक है। हमेशा किस में बनाने हैं, पॉइंट्स में बनाने हैं। यही पॉइंट्स आपको जब बार बार आप गो थ्रू करोगे अपने आप ही याद आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है, यूज टेबल्स फॉर कंपैरिजन। अक्सर आप लोग ना ये मिस्टेक्स करते हो कि अपने नोट्स बनाते टाइम ना, जब भी कोई डिफरेंस वाली चीज़ आ रही होती है ना, तो उसको पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देते हो। अब जैसे कि अगर मैंने बोला आपको कि आपको लिखना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस को, किसको, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस को आपको लिखना है। तो यूजुअली व्हाट यू डू ना, नोट्स बनाने में ब्रीदिंग की अलग डेफिनेशन लिख देते हो यहाँ पे और रेस्पिरेशन की अलग डेफिनेशन लिख देते हो। ये नहीं करने का है भाई, ऐसा नहीं करने का है।
व्हाट आई डू एक्चुअली, जब मैं नोट्स बनाती थी, मैं जितने भी कंपैरिजन होते थे ना उनको हमेशा टेबल्स में ड्रॉ करती थी, हमेशा। इससे क्या होता है ना कि आपको वो दोनों पॉइंट समझ में आते हैं। आप एक लर्न करोगे ना, आपको दूसरा वाला अपने आप ही याद आ जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि ब्रीदिंग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, हमें पता है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है। तो इससे क्या हुई, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी एनहांस हो गई। कंपैरिजन करने से यही फायदा होता है। अब अगर आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करना है तो आप टेबल बना के कंपैरिजन करोगे कि पैराग्राफ में लिखने लग जाओगे? नहीं। तो नोट्स टाइम पे भी हमें जब भी कंपैरिजन लिखना होता है, हम हमेशा लाइंस ड्रॉ करके टेबुलेट फॉर्म में लिखते हैं उसको, कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं। इससे क्या पता चला, प्लांट सेल में लार्ज है तो एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, है ना। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, तो दूसरा वाला पॉइंट अपने आप ही याद आ जाने वाला है कि एनिमल सेल्स में तो प्लास्टिड होते ही नहीं, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं करते। बस वो हम लोगों ने पॉइंट लिख लिया। इससे क्या होता है ना, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। आपको एक पॉइंट याद रहेगा तो अपने आप ही दूसरा पॉइंट उसके अगेंस्ट में आप बना ही लोगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉइंट्स को टेबुलेट फॉर्म में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, मेट माई सॉरी बड़ी टंग स्लिप हो रही है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं। मेक माइंड मैप्स टू लर्न बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं बोलूंगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोलूंगी कि कोई भी, जैसे आप डिस्टेंस पढ़ रहे हो या एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो, कोई भी लाइट पढ़ रहे हो कि लाइट के रे डायग्राम्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, कौन सा रे डायग्राम कौन सा होता है, तो क्या किया आपने, बीच में लाइट लिख लिया, या लाइट की जगह आप कॉन्वेक्स मिरर लिख लो या कॉनकेव मिरर लिख लिया। अब कॉनकेव मिरर में हमको पता है इतने डायग्राम्स होते हैं, हमने क्या किया, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करी, एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में हमने अपना डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इससे क्या हो गई, हमारी प्रैक्टिस भी हो गई साथ में, और हमारा एक पूरा माइंड मैप भी रेडी हो गया कि हमें पता है कॉनकेव मिरर में इतने डायग्राम्स होते हैं, तो उस डायग्राम की हेडिंग डाली हम लोगों ने और वो डायग्राम हमने बना दिया अच्छे से लेबल करके। लो हो गया माइंड मैप प्रिपेयर। सपोज करो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो बायोलॉजी में ही, ठीक है, या सेल ही पढ़ रहे हो, तो सेल के सेल ऑर्गेनीज हमको याद नहीं हो रहे हैं कि एनिमल सेल में कौन से ऑर्गेनी होते हैं, प्लांट सेल में कौन से ऑर्गेनी होते हैं। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ प्लांट सेल लिखो इस तरीके से, ठीक है, बनाने लगो, लाइंस ड्रॉ करो, यहाँ लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ लिखो क्लोरोप्लास्ट, एक जगह लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक जगह सेल वॉल, इस तरीके से नाम लिख लिए, बस 2-2 3-3 पॉइंट्स लिख लो उसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। ये ना हमें नोट्स बनाने का मेन पर्पज ही यही होता है कि हमको एग्जाम टाइम में जब हमको बुक्स नहीं पढ़नी होती हैं तो ये नोट्स ही रिवीजन में हेल्प करते हैं। तो बस वो रिवीजन के पर्पस के हिसाब से ही हमको ये नोट्स प्रिपेयर करने, ताकि जब भी हम एग्जाम टाइम में जाए ना, अगर हमारे पास इन केस 20 मिनट्स भी हो वो रिवीजन करने के लिए, तो हमारे नोट्स ऐसे हो ना कि वो 20 मिनट्स का रिवीजन ना हमारे 20 आवर्स जितना कंपेरेटिव हो, है ना। क्योंकि एग्जाम टाइम में हम इतना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, रिवीजन में हमको सब कुछ गो थ्रू करना होता है। तो इसीलिए यही रीजंस की वजह से ही नोट्स के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने ये गलती अपने टाइम में की थी जो आपको नहीं करनी है, समझे? चलो बच्चा लोग, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट आता है रीजनिंग कंसेप्ट राइट इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। मतलब क्या हुआ इसका, अब हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जैसे कि ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो वाई देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आल्सो व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज करते टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है। ये क्या हो गया, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। या आप कह लो आपके एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक लड़का बहुत तेज भाग रहा था, तो उसमें उसको पॉइंट्स दे दिए कि अब बताओ इसमें कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन होगा, या इसका कौन सा टाइप का मोशन है, या जो लाइट हम नॉर्मली फोकस कर रहे हैं वो लाइट हमारी किस उसमें जाती है, उसका पाथ क्या होता है, उस लाइट का पाथ, या हम लोग कार में कौन सा टाइप का मिरर यूज करते हैं, शेविंग मिरर में हमारा कौन सा टाइप का मिरर होता है। ये सब क्या होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको क्या करना है ना, इनका मैम अगर क्वेश्चंस बताती हैं, जैसे कि कोई भी सेशन आपने लिया, फिजिक्स का लिया, केमिस्ट्री का लिया, मैथ्स का लिया, तो उसका क्वेश्चन फटाक से नोट कर लो आप अपने पास। क्वेश्चन आपको नोट डाउन होगा ना, और मैम उसका आंसर भी बता रही, तो आंसर को ना 1 वर्ड में लिख लो कि हाँ ये होता है इसका रीजन। बस उसके आगे तो हमें क्या करना है, कहानी बनानी है,
मतलब कहानी नहीं बनानी है कि उसके बारे में उसका मेन रीज़न लिखना है। तो रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस में हमें यही करना है कि जब भी मैम कोई क्वेश्चन बता रही है हमारा केस बेस्ड का, कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो इसका रीज़न क्या होगा, तो इन चीज़ों में ना हमें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में अपने नोट्स को प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन तो लिख लेते हैं अपने पास, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि अरे इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन इसका रीज़न क्या होगा। अब रीज़न हमने लिखा ही नहीं भैया अपने नोट्स में, तो कैसे समझ में आएगा। तो यही करना है कि क्वेश्चन लाइन फटाक से नोट करना है मैम के बताने पे, और आंसर भी उसके साथ साथ लिख लेना है। और आंसर ऐसा नहीं लिखना है कि भैया मैम की बात को सुन ही नहीं रहे हो, बस लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं करने का है, समझे। एक पॉइंट, अब 1 पॉइंट लिखा और उसका रीज़न लिख लिया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एनर्जी नीडेड मोर, उसके बाद एनर्जी नीडेड मोर तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज, इस तरीके से लिख लिया। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन खत्म होने लग जाएगा, जब खत्म होने लग जाएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा हमारा। बस इस तरीके से 3 पॉइंट में हमारा रीज़न आ गया। अभी बताया ही मैंने पॉइंट्स में लिखना है, तो बस हमने वो रीज़न का आंसर पॉइंट्स में लिखा, हमारा नोट प्रिपेयर हो गया। और ये अलग से नहीं करने का होता, जब मैम पढ़ा रही होती है ना, अपने पास नोटबुक और पेन लेकर के रखना होता है, उसी टाइम पे ही नोट डाउन करना होता है। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क बेटा, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना है, सॉरी ये नहीं बोलूँगी हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करना है, मिलावट करवानी है हमें स्मार्ट और हार्ड वर्क की, समझे। गुड। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये तो मैंने आपको बता दिया, मेक डायग्राम्स बेस्ट वे टू बायोलॉजी नोट्स। अरे ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई बायोलॉजी के नोट्स बनाते टाइम, क्योंकि अक्सर यू ऑलवेज ना इग्नोर दीज डायग्राम्स कि अरे मेरे से तो डायग्राम बन ही नहीं रहे, मैं कैसे बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा। तो जब भी मैम सेशन अटेंड करवा रही होती है ना, ले रही होती है सेशन, तो मैम के सेशन में मैम के साथ ही ना डायग्राम बनाते हुए जाना है। डायग्राम बना लोगे ना, रफली बनाया आपने डायग्राम, लेकिन क्या होगा उससे, एक आइडिया रहेगा आपके माइंड में कि हाँ ये डायग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है, इस डायग्राम को हमको प्रॉपरली लेबल करना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आते हैं। और इन्हीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से ना केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, कि उन्होंने लंग्स का डायग्राम आपको दे दिया, सेल का डायग्राम दे दिया, उसमें क्या किया ना, सेल का डायग्राम दे करके एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, है ना, और स्ट्रक्चर बना करके उसने इसे बॉक्स करके ये लिख दिया कि पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। अब पावर हाउस ऑफ द सेल है तो उसका नाम बता दो, इस सेल ऑर्गेनली का क्या होता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल से आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बस इसी तरीके से हमें अपने डायग्राम्स को भी प्रिपेयर करना है। इससे क्या होगा ना, डायग्राम्स से रिलेटेड जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो हमको अपने रिवीजन के थ्रू ही प्रिपेयर हो जाएंगे। बस इतना सही तो करना है यार, और कुछ नहीं करना है। इफेक्टिव नोट मेकिंग इज की टू सक्सेस। बस ये था हमारा लास्ट का मोटिवेशन कि हमको अपने सक्सेस के लिए 95% वाला टॉपर बनने के लिए, मस्त एग्जाम में फोड़ने के लिए क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं मैम ने आपको बता दिए। वो नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि रिवीजन हो सके। सो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना मैम को। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में, कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, उनसे शेयर भी कर देना। और अगर आप नए नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मैम को। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।